Hello students. So let's start with the exercise 7.5. The question number 6 till question number 6 and the concept of the theorem we have already done in the previous class. Now let's move to question number 7 onwards. So question number 7 जैसे हमने question number 1 to 6 किए थे exactly same है, nothing is different there. So the question is x upon x square plus 1 and x minus 1. So firstly we have to change it in the partial fraction. After that we will proceed with the integration only. तो partial fraction में change करने के लिए हमने notice किया the first factor is x square plus 1 और इसको हम further factorize भी नहीं कर सकते. Why? Because it is x square plus 1. अगर minus 1 होता तो we can factorize. तो जब भी हम factorize नहीं कर सकते तो हम partial fraction में किस तरह का factor लेते हैं? ax plus b upon x square plus 1 plus c अपॉन सिंगल कॉफिशिएंट x माइनस 1 जो भी हमारे पास कांस्टेंट है. नाउ लेट्स टेक द एलसीएम. दिस इम्प्लाइज एलसीएम हटा भी देते हैं नीचे से. तो यहाँ पे हमारे पास आया ax प्लस b और साथ में आ गया x माइनस 1 प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, क्लियर यहाँ तक हमारे पास आ गए. अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता था. जो भी हमारा फैक्टर होता है दैट इज दिस वन इज द फैक्टर. तो इसको इक्वल टू 0 पुट करके जो x की वैल्यू आती थी वो प्रोसीड करते थे. तो यहाँ पे हमने लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू 1. x अगर आप 1 पुट कर रहे हो तो क्या बना 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस b और इधर साथ में क्या आ गया 0 प्लस c 1 स्क्वायर प्लस 1. सो 1 इक्वल्स टू c के साथ में क्या है 1 प्लस 1 2. दिस इम्प्लाइज c विल बी 1/2. तो एक फैक्टर हमारे पास आ गया c इक्वल्स टू 1/2. क्लियर यहाँ तक. बट साथ में आपने देखा हो तो यहाँ b के साथ में जो भी फैक्टर 0 बना उसके साथ चाहे कोई भी टर्म हो हमें कुछ नहीं करना. 0 बन गया तो इट मीन्स हमारे पास c की वैल्यू आ गई 1/2. अब उसके बाद देखो सेकेंड हमें क्या चेक करना है. अब सेकेंड हमें वैल्यू फाइंड करनी है a और b की. तो इसके लिए आपकी मर्जी है आप कैसे प्रोसीड करते हो. आप कंपैरिजन से प्रोसीड करते हो या फिर आप कोई भी हिट एंड ट्राई से मेथड से वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हो. हिट एंड ट्राई कैसे कर सकते हैं. यहाँ पे मुझे पता है दैट x इज हेयर विद a. अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो यहाँ से a हट जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है यहाँ से. तो ये हमने यहाँ पे ट्राई किया पुटिंग x इक्वल्स टू 0. तो कहाँ पुट किया पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इन 1. इसको फर्स्ट इक्वेशन नेम दे दो. यहाँ पे पुट करने से हमारे पास आया 0 इक्वल्स टू अब a के साथ में बन गया 0 प्लस b और इधर क्या आया साथ में 0 माइनस 1 प्लस c की जगह आ गया 1/2 0 प्लस 1. 0 इक्वल्स टू b इंटू माइनस 1 प्लस हाफ. दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू माइनस b इक्वल्स टू माइनस हाफ और b इक्वल्स टू 1/2. तो मतलब b और c दोनों की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2 आ गई. अब आ जाती है बात हमें क्या पुट करना है. हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है. हमें b की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं. हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है. a की वैल्यू के लिए आप कोई भी वेरिएबल पुट कर लो यहाँ पे दैट विल बी कन्वीनियंट. क्यों? क्योंकि यहाँ से b हमें हमारे ऑलरेडी पता है c हमें ऑलरेडी पता है. हम तो वैल्यू पुट कर सकते हैं. हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए. अब a के साथ देखो x है. अगर आप x की जगह कोई भी अदर टर्म पुट करते हो 2 पुट किया 3 पुट किया तो बाद में डिवाइड करना पड़ेगा. 1 हम ऑलरेडी पुट कर ही चुके हैं तो हम क्या करेंगे -1 ले लेते हैं. तो वो इजी रहेगा इसलिए हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन फर्स्ट इक्वेशन. अगर मैं -1 पुट करती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा -1 इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस b ब्रैकेट -1 प्लस अब b की वैल्यू भी पुट करेंगे नेक्स्ट में c -1 स्क्वायर प्लस 1. सो -1 इक्वल्स टू -a प्लस b इज 1/2. यहाँ से आया -2 प्लस 1/2 इट विल बी 1 प्लस 1. -1 इक्वल्स टू -2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं. -2 गया -a के पास तो बना +2a और आया इधर तो बना प्लस 1/2 इंटू -2 प्लस 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल. यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल. तो ये बना -1 इक्वल्स टू 2a प्लस पर यहाँ पे क्या आ गया माइनस था. सो -1 प्लस 1 दोनों कैंसिल आउट हो गए. दिस इम्प्लाइज a विल बी -1/2. सो व्हाट वैल्यू वी विल गेट a इक्वल्स टू -1/2.
सो नाउ आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी हम लिख सकते हैं जो भी डिनोमिनेटर जो भी हमने फ्रैक्शन स्टार्टिंग में लेट किया था, देयरफॉर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन द फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 1 इन द सेकेंड विल बी इक्वल्स टू -1/2x प्लस 1/2, ये क्या था हमारे पास ax प्लस b अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस c अपॉन सेकेंड फैक्टर। ये आगे हमारे पास चेंज हो गया। थोड़ा सा इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सारे फैक्टर्स अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने का मतलब x वाले टर्म 1/2 वाले टर्म, तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, -1/2 बाहर लिख दिया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 ये भी बाहर लिख देती हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये 1/2 भी बाहर लिख देते हैं, बन गया x माइनस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड, तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर है x माइनस 1, इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेटिंग dx इंटीग्रेशन dx हो गया यहीं पे। अब आप देखो हमारे पास कितने फैक्टर्स बन गए, हमारे पास 3 फैक्टर बन गए, 1 2 एंड 3। ये मेरा है I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3। वैसे तीनों को नेम देने की भी ज़रूरत नहीं है, I2 I3 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हम सिर्फ I1 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इसको I1 नेम दे देती हूँ और इन दोनों को सॉल्व कर देती हूँ। सो दिस इज़ माई I1, यहाँ पे हमने लिखा माइनस, सॉरी आई एम राइटिंग इट I1, सो दिस इज I1 प्लस 1/2, ये तो हमें पता ही है, क्या पता है हमें, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस इसका हमें पता है क्या होगा, हाफ मॉड ऑफ लॉग x माइनस 1, मॉड्यूलस क्या आएगा, लॉग के बाद वाले टर्म में आएगा, प्लस में c लिख देते हैं। क्यों, वैसे c नहीं लिखते, c1 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि I1 हमने सॉल्व नहीं किया है। नाउ I1 इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो दिख ही रहा है, पुटिंग होगा, नीचे एक्स स्क्वायर के टर्म है, ऊपर x के टर्म है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t, दिस इम्प्लाइज 2x dx विल बी dt और x dx विल बी dt बाय 2, तो पुट करते हैं। सो I1 आया हमारे पास -1/2 इंटीग्रेशन, इसकी जगह क्या बना, dt अपॉन में 2 और इनटू में क्या आ गया हमारे पास, t। तो यहाँ से हमारे पास देखो सिंपल टर्म बन गई, -1/4 बाहर और ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन हमें पता है -1/4 log t, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1/4 log मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे मैंने लिख दिया c2 और यहाँ पे लिख देते हैं c1। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 dx विल बी इक्वल्स टू -1/4 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c2, और ऊपर से क्या क्या टर्म्स आई थी हमारे पास वो सारी टर्म्स लिख देंगे। प्लस था कि माइनस था, प्लस था हमारे पास, हाफ tan इनवर्स x प्लस हाफ मॉड्यूलस ऑफ log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस में c1, और क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू -1/4 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ ऑफ tan इनवर्स x प्लस हाफ ऑफ log ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस में c। इससे ज़्यादा हम कुछ इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, सो दिस विल बी द लास्ट एंड फाइनल आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। सेम पैटर्न है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम तरीके से करने हैं। x माइनस 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2, बस द थिंग वी हैव टू लर्न इज़ कि हमें फैक्टर्स ध्यान होने चाहिए, हमें कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में लेना है। अब यहाँ पे देखो x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए क्या होता था, a के साथ सिंगल फैक्टर प्लस b के साथ में स्क्वायर वाला फैक्टर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2 के लिए, तो ये हमारे फैक्टर बने। एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, और x अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, आपको दिख रहा है, एलसीएम विल बी एक्स माइनस 1 स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे देखो x माइनस 1 का सिंगल फैक्टर है, तो एक फैक्टर आया है x माइनस 1 और एक फैक्टर आया x प्लस 2,
प्लस बी के साथ में क्या आ गया यहाँ पे x प्लस टू प्लस सी के साथ में क्या आया x माइनस वन इट्स स्क्वायर। ये फैक्टर्स बन गए हमारे पास। दिस इम्प्लाइज x विल बी a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू b x प्लस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सबसे पहले दो फैक्टर्स बने x माइनस वन और x प्लस टू, तो यहीं से हमने वैल्यू फाइंड आउट की पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस टू। अब माइनस टू पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास बना माइनस टू इक्वल्स टू ये वाला फैक्टर ज़ीरो, सो a इंटू ज़ीरो प्लस ये फैक्टर भी ज़ीरो b इंटू ज़ीरो प्लस c इंटू माइनस टू माइनस वन इट्स स्क्वायर बन गया। दिस इम्प्लाइज माइनस टू इक्वल्स टू c इंटू माइनस थ्री स्क्वायर इक्वल्स टू c इंटू नाइन। दिस इम्प्लाइज c विल बी माइनस टू बाय नाइन। तो एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई c की माइनस टू बाय नाइन। सेकेंड हम क्या पुट कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं x इक्वल्स टू वन। तो यहाँ हमने पुट किया पुटिंग x इक्वल्स टू वन। x अगर वन पुट कर रहे हैं तो यहाँ बना वन इक्वल्स टू a के साथ ज़ीरो प्लस b यहाँ पे आया वन प्लस टू प्लस c के साथ में ज़ीरो क्योंकि वन फैक्टर था। सो वन इक्वल्स टू थ्री b। दिस इम्प्लाइज b विल बी वन बाय थ्री। तो दो फैक्टर्स तो हमारे पास इजीली आ गए c और b। अब आ जाता है थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर हमें क्या फाइंड करना है, हमें a फाइंड करना है। अब a के लिए वन और टू के अलावा, वन और माइनस टू के अलावा आप कुछ भी पुट कर सकते हो। ज़ीरो पुट करना हमारे लिए ज़्यादा इजी रहता है तो इसलिए ज़ीरो पुट कर लेते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू ज़ीरो, तो क्या बना ज़ीरो इक्वल्स टू a इंटू ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो प्लस टू प्लस b इंटू ज़ीरो प्लस टू प्लस c इंटू ज़ीरो माइनस वन इट्स स्क्वायर। तो यहाँ बना ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस a और टू भी था तो माइनस टू a प्लस टू b की वैल्यू वन बाय थ्री प्लस c और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी ऊपर से माइनस टू बाय नाइन आ गया। दिस इम्प्लाइज टू a इक्वल्स टू a को मैं इधर ले आई, टू बाय थ्री माइनस टू बाय नाइन, एलसीएम लिया नाइन बना सिक्स माइनस टू दैट इज फोर बाय नाइन। देयरफॉर a विल बी फोर बाय नाइन इंटू वन बाय टू, यहाँ से कैंसिल हुआ तो a हमारे पास आ गया टू बाय नाइन। सॉल्व करके हमें a की वैल्यू क्या मिली टू बाय नाइन। तो अब हम रीराइट कर सकते हैं। हेंस जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था x अपॉन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख लें तो इजी रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर एक्स प्लस टू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टू बाय नाइन अपॉन सबसे पहले फैक्टर क्या था x माइनस वन डी एक्स प्लस सेकेंड फैक्टर हमारे पास क्या था इंटीग्रेशन वन बाय थ्री एक्स माइनस वन स्क्वायर, यहाँ भी डी एक्स साथ में, और साथ में क्या आएगा प्लस इंटीग्रेशन माइनस टू बाय नाइन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में हमारे पास टू बाय नाइन बाहर, इंटीग्रेशन वन बाय एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस वन बाय थ्री बाहर, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर डी एक्स माइनस टू बाय नाइन बाहर, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। अब वन अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन पता है टू बाय नाइन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस वन बाय थ्री। अब ये आपका किस तरह से ट्रीट होगा, ये हमारा ट्रीट हुआ टी स्क्वायर की तरह। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस वन बाई टी, तो ये बना माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस टू बाय नाइन, ये आ गया लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस टू और प्लस में आ गया सी। ठीक है, तो हमारे पास बस यही आंसर है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि सेम है। तो ये बना टू बाय नाइन लॉग, अब ये माइनस में है, टू बाय नाइन कॉमन आके तो ये क्या बन गया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये बना माइनस वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वन और प्लस में आ गया सी। इसके अलावा ज़्यादा कोई चेंजेस होंगे नहीं, तो यहीं पे लीव करते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8, ये आंसर आ गया। नाउ लेट्स प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 9। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन, इम्पॉर्टेंट एज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोसीजर एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। 3x प्लस फाइव अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू, अब देखो सबसे पहले तो हमारे पास नीचे फैक्टर ही नहीं है तो हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है इन दोनों को पेयर बनाएं तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे।
तो मैंने लिखा 3x + 5 अपॉन फर्स्ट वाली दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन तो बना x - 1, यहाँ से माइनस कॉमन तो बना x - 1। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर क्या आ गए 3x + 5 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 और x - 1। अब आप ऑब्जर्व करो तो x स्क्वायर -1 फिर से फैक्टराइज हो जाएगा, x - 1 और x + 1 और इधर आ गया x - 1। तो यहाँ से हमारे पास आया 3x + 5 अपॉन, अब ये टर्म दो बार लिखी हुई है तो उसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो स्क्वायर में लिखा तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x - 1 स्क्वायर और साथ में x + 1। ठीक है, बन गया हमारे पास, इजी है, इससे तो कोई डाउट ही नहीं हुआ हमें यहाँ तो करने में, x - 1 स्क्वायर बना और x + 1 बना। अब ये तो आपको ऑब्जर्व हो ही गया होगा, ये कैसे होगा 3x + 5 अपॉन x - 1 स्क्वायर अपॉन x + 1 इक्वल्स टू a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 1, एग्जैक्ट एज 8th क्वेश्चन। तो इसके बाद ये है आपका TIY, आपको खुद करना है यहाँ से, ट्राई इट योरसेल्फ। Now let's move to question number 10. On the same pattern we have reached to question number 10. So the question number 10 is 2x - 3 upon x square - 1 2x + 3। अब यहाँ पे फिर देखो x स्क्वायर -1 है वो फैक्टराइज हो जाएगा, कैसे x - 1 x + 1। देखो बन गया इजी क्वेश्चन, हमें क्या करना पड़ा, सिर्फ सिंपल फैक्टर हमारे पास आ गए और सिंपल फैक्टर्स हम ले लेंगे। तो यहाँ से आया 2x - 3 अपॉन x - 1 x + 1 और साथ में आ गया 2x + 3। तो अब फैक्टर्स क्लियरली ईजी हैं, x - 1 प्लस b अपॉन x + 1 प्लस c अपॉन 2x + 3, तीन फैक्टर्स आ गए हमारे पास। एलसीएम लेते हैं और यहाँ से आया 2x - 3 अपॉन x - 1 x + 1 और साथ में 2x + 3। तो यहाँ पे भी यही आएगा फैक्टर्स में, एलसीएम में। तो यहाँ आया x + 1 2x + 3 साथ में, प्लस b के साथ क्या आएगा x - 1 2x + 3 प्लस c के साथ में आया x - 1 x + 1 और डिनोमिनेटर बना x - 1 x + 1 और 2x + 3, एग्जैक्टली सेम एज लेफ्ट हैंड साइड। और हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 2x - 3 इक्वल्स टू a इंटू x + 1 2x + 3 प्लस b इंटू x - 1 2x + 3 प्लस c इंटू x - 1 x + 1। हो गया, बस अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू, इफ वी विल पुट x इक्वल्स टू -1। अब अगर हम x - 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू है यहाँ पे 2x - 3, तो हमारे पास आया 2 - 1 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया साथ में -3। ठीक है, यहाँ बना a, ये फैक्टर है तो साथ में 0 लिख दिया, b के साथ जो भी वैल्यूज थी वो हमने पुट कर दी, प्लस c के साथ भी कौन सा फैक्टर है x + 1 फैक्टर है तो मतलब वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, अगर हम नोटिस करें तो यहाँ से हमारे पास बना -2 - 3, तो ये बना इधर -5 और इधर जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करके आ गया -2, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई -5/2। सेकेंड फैक्टर हम क्या ले सकते हैं, सेकेंड फैक्टर हम ले सकते हैं x - 1 यानी कि x = 1। जब x = 1 हम वैल्यूज में पुट कर रहे हैं तो यहाँ a के साथ वैल्यू आ गई, b के साथ भी वो फैक्टर है तो 0 आ गया, c के साथ भी फैक्टर है तो वो भी 0 आ गया। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई -1/10। तो a और b दो वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम प्रोसीड करते हैं कौन से, देखो यहाँ माइनस से माइनस भी कैंसिल हुआ तो बन गया +5/2। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है जो हमें 2x - 3 वाले फैक्टर से लेना है, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2, जो हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ से आया 2 × -3/2 -3 इक्वल्स टू a × -3/2 -1, इधर आया 2 × अब ये करके दिखाओ ना दिखाओ उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम नहीं पुट करते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि a के साथ में वही फैक्टर है, b के साथ में भी वही फैक्टर है, सिर्फ c की वैल्यू हमारे पास बचनी चाहिए। सो -3/2 -1 -3/2 +1 आ गया यहाँ तक, 2 से 2 कैंसिल,
-3 इक्वल्स टू सी। यहाँ पे आप देखो हमारे पास क्या आएगा सॉल्व करके -1/2 और इधर सॉल्व करके आया -5/2 माइनस माइनस प्लस। दिस इम्प्लाइज -6 इक्वल्स टू 5/4 सी और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं -6 इंटू 4/5 इक्वल्स टू सी। दिस इम्प्लाइज सी विल बी -24/5। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि ऐसी कैसी वैल्यू आ गई, यहाँ पे आ सकती हैं वैल्यूज तो कांस्टेंट कैसे भी मैनेज हो सकते हैं। देयरफॉर हम कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2x - 3 अपॉन x - 1 x + 1 और यहाँ पे था 2x + 3। तो हमारे पास देखो कांस्टेंट्स की क्या क्या वैल्यू आई है। a की वैल्यू आई -1/10 -1/10 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x - 1 dx। a के साथ हमने ये लेट किया था प्लस b की वैल्यू क्या आई थी ऊपर से हमारे पास 5/2। सो 5/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + 1 dx माइनस 24/5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x + 3 dx। सीधा सीधा इंटीग्रेशन है सभी का -1/10 log mod of x - 1 प्लस 5/2 log mod of x + 1 आ गया यहाँ से और साथ में इधर क्या आएगा माइनस। अब देखो 24/5 तो ठीक है, इसका मॉड तो बना log of 2x + 3 बट साथ में इसका डेरिवेटिव भी डिवाइड में होता है। 2x का क्या आएगा 2 प्लस में c, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट होके कितना बना 12 और -1/10 log of mod of x - 1 प्लस 5/2 log of mod x + 1 माइनस 12/5 log of 2x + 3 और इधर आ गया प्लस में c। मॉड्यूलस का ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कोई चेंजेस इसमें लग नहीं रहे, सो हम यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट एज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज जैसे हमने ऊपर किया है एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सो 5x अपॉन x + 1 x² - 4। अब ये तो क्लियरली आपको दिख रहा है 5x तो एज इट इज़ है, x + 1 भी एज इट इज़ है, x² - 4 है वो फैक्टर बनेगा x - 2 एंड x + 2। तो 3 सिंपल फैक्टर आ गए हमारे पास, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इसको लिखेंगे 5x अपॉन x + 1 x - 2 x + 2। अब आप देखो इंपॉर्टेंट बोल रखा है तो इट मीन्स ये डिफ़िकल्ट तो है नहीं, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x + 2। तीनों फैक्टर्स हो गए, एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया इधर 5x, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ इक्वल्स टू a के साथ x + 1 है तो बाकी दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे x - 2 x + 2 प्लस b के साथ में x - 2 है तो x + 1 और x + 2 आ जाएंगे, प्लस c के साथ में x + 2 है तो x + 1 और x - 2 आ जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तीनों फैक्टर्स पुट करते हैं। पुटिंग सबसे पहले मैं पुट कर रही हूँ x = 2 या -1 ले लेते हैं, 1 से ज़्यादा इजी रहता है, तो बनेगा 5 - 1 = 2। अब इस फैक्टर में कहीं भी 1 वाला फैक्टर नहीं है, सो a इंटू -1 - 2 और यहाँ पे -1 + 2 प्लस b के साथ भी 0 प्लस c के साथ भी 0। आपको सॉल्व करके ही नहीं देखना, अगर वो फैक्टर है तो 0 बनेगा। सो -5 = यहाँ पे बना a इंटू -3 इंटू 1। दिस इम्प्लाइज a विल बी 5/3। तो a की वैल्यू आ गई 5/3 हमारे पास। सेकेंड हम क्या पुट करेंगे, पुटिंग x = 2 in 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, सो 5 × 2 यहाँ पे हमारे पास क्या आया a इंटू, अब 2 पुट किया तो 2 - 2 ये फैक्टर ही 0 तो मैं इसको नहीं लिख रही, a इंटू 0 प्लस b के साथ में वो फैक्टर नहीं है तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास 2 + 1 और साथ में 2 + 2 प्लस में c के साथ फैक्टर है तो वो 0 आ जाएगा। सो 10 = b इंटू 3 इंटू 4। दिस इम्प्लाइज b = 10/12 यानी कि 5/6। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई यहाँ से सॉल्व करके 5/6। सिमिलरली हम क्या करेंगे, x = -2 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। अब 5 - 2 पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास आया a के साथ फैक्टर 0 बनेगा, b के साथ भी फैक्टर 0 बनेगा, c के साथ 0 नहीं बनेगा तो c के साथ लिखना है -2 + 1 -2 -2
तो ये आया यहाँ से -10 इक्वल्स टू C -1 एंड -4. दिस इम्प्लाइज C इक्वल्स टू -10/4. ये हमारे पास आ गया -5/2. तो तीनों वैल्यूज़ हमारे पास फ्रैक्शन में आई है. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x प्लस 1 और इधर है x² -4 dx. डायरेक्टली लिख दिया. इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x प्लस 1, b अपॉन x माइनस 2 एंड c अपॉन x प्लस 2 dx. मैं नेक्स्ट स्टेप में तीनों को अलग भी रख रही हूँ और a की वैल्यूज़ भी पुट कर रही हूँ. a 5/3 है, सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx. b की वैल्यू हमारे पास क्या है +5/6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 और c की वैल्यू थी -5/2 1 अपॉन x प्लस 2 dx. इंटीग्रेशन तो क्लियर कट ईजी है. लॉग x प्लस 1 प्लस 5/6 लॉग x माइनस 2 माइनस 5/2 लॉग x प्लस 2 प्लस में c हमारा कांस्टेंट आ गया. तो यही हमारा आंसर था और यही हमें प्रूव करना था. इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता इसमें कोई भी चेंजेस होंगे. यही है बस. अगर कोई सेम टर्म आती तो हम कॉमन ले लेते, अदरवाइज हम यहीं पे आंसर लीव कर देंगे. सो दिस विल बी द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. ईजी था. देखो सेम पैटर्न पे था, कुछ भी डिफरेंट नहीं है. अब मूव करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 पे. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इट इज़ ऑल्सो एग्जैक्टली सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है. 2x माइनस 3 अपॉन x² सॉरी दिस इज क्वेश्चन 10. 12th हमें लिखना है. क्वेश्चन नंबर 12 इज x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1. अब सबसे पहले तो आप ये नोटिस करो कि जो इसकी पावर है वो ग्रेटर है. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब पहले तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा. डिवीजन वाला काम आपका रफ वर्क में है तो मैं यहीं पे कर देती हूँ साइड में. ये हम रफ वर्क कर रहे हैं. x³ प्लस x प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास है x² माइनस 1. थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं. x² माइनस 1. देखो अब यहाँ पे x², यहाँ x³ मतलब x से मल्टीप्लाई करना है. बना x³ माइनस x माइनस प्लस कैंसिल आउट. ये बना 2x प्लस 1. अब ये x है, ये x² हो गया डिवीजन. इससे ज़्यादा तो कुछ आएगा नहीं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1. और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन ये फैक्टर बन गया x माइनस 1 x प्लस 1. अब तो इजी बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें. तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्विंग 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और यहाँ पे x प्लस 1. तो फैक्टर्स क्या होंगे? a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 ले लिया हमने. दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1. एलसीएम लेके सीधा लिख दिया हमने. तो यहाँ से अब सबसे पहले मैं क्या पुट कर रही हूँ? x पुट किया -1 तो आया 2 - 1 प्लस 1. a के साथ में 0 प्लस b के साथ बना -1 -1 -2 प्लस 1 -1 इक्वल्स टू b इंटू -2. दिस इम्प्लाइज b विल बी 1/2. तो b की वैल्यू आ गई 1/2. इसी तरह अगर मैंने पुट किया x1 तो क्या बना? 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू a 1 प्लस 1 प्लस b के साथ में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. 3 इक्वल्स टू a इंटू 2. दिस इम्प्लाइज a विल बी 3/2. तो ये हमारे पास कंप्लीट आ गई a और b की वैल्यू. तो अब पुट कर देते हैं. यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? देयरफॉर 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों फैक्टर्स लिखने हैं. x माइनस 1 वहाँ पे जो फैक्टर आपने आगे लिखा है वही फैक्टर यहाँ पे भी आगे लिखना है. 3/2 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/2 x प्लस 1 हो गया. सो इंटीग्रेशन x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3/2 x माइनस 1 प्लस 1/2 x प्लस 1 और साथ में आ गया हमारे पास dx. अब ये तो पता ही है x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? x²/2 प्लस 3/2 x माइनस 1 का इंटीग्रेशन लॉग x माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1. आगे कोई चेंजेस हो नहीं सकते. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर.
देखो इजी है क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसीड करेंगे तो क्वेश्चन आराम से होते जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बोला है, 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ऑब्जर्व करो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, फैक्टर तो उसके हो नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी एक्स प्लस सी टाइप की जो फॉर्म है वो लेनी पड़ेगी। तो हमने लिया सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन ए अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स अपॉन सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे यहाँ से, अब यहाँ से आगे सॉल्व करना है। दूसरी आपकी मर्जी है, 1 माइनस एक्स है उसको x माइनस 1 लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है तो वो लिख लो, अदरवाइज ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, हम 1 माइनस एक्स क्यों चेंज कर रहे हैं x माइनस 1 में, क्योंकि उससे ये फ़ायदा रहेगा जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो x का कॉफिशिएंट हमें -1 नहीं लेना पड़ेगा। तो इसी को नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, और -2 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ ए में चेंजेस नहीं करने आपने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चेंज कर दिया है, तो ए के नीचे तो वही फैक्टर आएगा जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ से आया -2 इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। तो एक फैक्टर तो सीधा सीधा x1 पुट करना है, x1 पुट किया तो -2 इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, और ये वाली जो पूरी टर्म है वो तो ज़ीरो हो ही जाएगी, तो यहाँ से पूरा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी इंटू ज़ीरो, तो ये टर्म तो हट ही जाएगी। तो -2 इक्वल्स टू ए इंटू 2, दिस इम्प्लाइज ए विल बी -1। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई -1। दूसरा फैक्टर कौन सा इजी रहता है पुट करना, ज़ीरो ले लेते हैं जनरली। तो यहाँ बना -2, ए के साथ में 1 प्लस 0, यहाँ बी के साथ में आ गया 0 प्लस में सी, और इधर आया 0 माइनस 1। सो -2 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है -1 प्लस बी तो 0, सी के साथ भी क्या है -1। दिस इम्प्लाइज -2 प्लस 1 इक्वल्स टू -c, और c विल बी 1। यहाँ से -1 आएगा, c के साथ भी हमारे पास -1 है तो c आ गया 1। अब थर्ड फैक्टर हमें चाहिए। अब थर्ड फैक्टर देखो, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं देखूँ फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, सॉरी c भी आ गया, और इधर कोई x की वैल्यू है ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट इसमें पुट करूँगी तो b आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं यहाँ से, पुटिंग कैपिटल A इक्वल्स टू -1, नहीं बट a क्यों पुट करेंगे ना, हम a पुट करने के बाद यहाँ से देखो x की टर्म्स बचेंगी हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे x की जगह -1 पुट कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ये आपको खुद जज करना है कि क्या पुट करना ज़्यादा इजी है। सो पुटिंग x इक्वल्स टू -1, यहाँ बना -2, और इधर a के साथ में क्या बनेगा, a इंटू 1 प्लस -1 स्क्वायर, प्लस b के साथ में -1 प्लस c फर्स्ट ब्रैकेट में, और -1 सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा। सो -2 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितना है ऊपर से -1, और यहाँ पे कितना आ गया 1 प्लस 1, प्लस b की वैल्यू क्या हुई -b प्लस c की वैल्यू 1, और यहाँ बना -2। सो -2 इक्वल्स टू -2, और यहाँ पे बना, इसको अगर ओपन करते हैं तो +2b और -2, तो -2 ये तो कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज 2b इक्वल्स टू 2, और यहाँ से सॉल्व करके b भी हमारे पास कितना आ गया, सिंपल होके 1 आ गया। देयरफॉर इंटीग्रेशन -2 अपॉन x माइनस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बना हमारे पास यहाँ से, -1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन में, साथ में क्या आया प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, -1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन, अब ये दोनों टर्म्स भी अलग अलग हो जाएंगी, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और साथ में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन बना -log x माइनस 1, और इसमें आप देखोगे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ तो 1/2, और इधर लिखा 2 तो ये भी log में चला जाएगा, log x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से आया प्लस tan इनवर्स x प्लस में c।
देखो इससे ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस हो नहीं सकते, तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो। दिस विल बी द आंसर। बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सी चीज़ मॉड्यूलस में होगी, कौन सी चीज़ नहीं। तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन 13 का। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में हमें क्या बोला है, 3x माइनस 1/x+2 इट्स स्क्वायर। सेम पैटर्न पे है सारे क्वेश्चन, बस हमें प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अब अगर स्क्वायर की टर्म होती है तो एक बार फैक्टर आता है सिंगल टाइम और एक बार फैक्टर आता है स्क्वायर के साथ, सो x+2 स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लिया तो यहाँ से बन गया 3x-1। इधर a के साथ फैक्टर एक बार आया है तो एक बार लिख देंगे, प्लस b के साथ दोनों बार था तो b के साथ कुछ भी नहीं आएगा, b एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ से। अब क्या पुट करेंगे, x = -2 पुट किया तो 3 × -2 -1 इक्वल्स टू a के साथ में तो फैक्टर है तो a विल बी 0, प्लस में बच जाएगा b, तो ये बना -6 - 1 = b। दिस इम्प्लाइज b विल बी -7। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ से -7। सेकेंड जनरली x 0 ही पुट करते हैं तो 0 पुट कर लेते हैं। यहाँ बना 3 0 - 1 a 0 + 2 और प्लस में b की वैल्यू क्या है -7, तो ये बना -1 -7 इधर आया तो +7 2a, तो यहाँ से हमारे पास आया 6 = 2a। दिस इम्प्लाइज a विल बी 3, तो a की वैल्यू आ गई 3। देयरफॉर 3x - 1/x+2 इट्स होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3/x+2 और यहाँ से आया -7/x+2 होल स्क्वायर dx। ठीक है, सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसका तो सीधा इंटीग्रेशन आ गया 3 log x+2 और ये बन गया हमारे पास 1/t² टाइप से, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है -1/t, तो ये बनेगा +7 × 1/x+2 प्लस में c। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इससे ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। तो आप 7 × 1 ना लिख के इसको डायरेक्ट 7/x+2 भी लिख सकते हो। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, फटाफट हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 है 1/x⁴ - 1। अब ध्यान से देखना है फैक्टर कैसे कर रहे हैं। 4 है तो पावर स्क्वायर बनाया, स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, x² - 1 और x² + 1। अब देखो स्क्वायर +1 वाला तो चेंज नहीं होगा, स्क्वायर -1 वाला कैसे हो गया, x - 1 x + 1 और यहाँ से आया x² + 1। अब देखो 3 फैक्टर्स आ गए और फैक्टर्स आपको फिर किस फॉर्म में दे रखे हैं, हमें a/b/ और bx + c वाले फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि x² + 1 के फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो क्या करते हैं, अब मैंने फैक्टर्स लिखे यहाँ पे x² + 1 पहले लिख लिया, कोई रीज़न नहीं है, ऐसे ही वो सॉल्व करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है तो आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास बना ax + b/x² + 1 प्लस c/x - 1 प्लस d/x + 1, ये ले लिए हमने फैक्टर्स। एलसीएम लेते हैं, दिस इम्प्लाइज 1 विल बी ax + b के साथ में क्या फैक्टर आ जाएंगे, दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे x - 1b और x + 1b प्लस c के साथ में x² + 1 और यहाँ पे x + 1 प्लस d के साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा x² + 1 और x - 1। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर यहाँ तक। फिर क्या पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन है पुटिंग x = सबसे पहला फैक्टर क्या है हमारे पास 1 है, सो 1 विल बी a के साथ 1 आया तो a + b, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 + b और इधर क्या है 1 है तो 0, इसके साथ 1 नहीं है तो यहाँ पे आएगा c 1² + 1 1 + 1 और प्लस d के साथ में 0, तो इसे यहाँ से आया 1 = ये सब 0 बना c के साथ में 2 और 2। दिस इम्प्लाइज c = 1/4, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। फिर क्या पुट करते हैं, पुटिंग x = -1। अब -1 अगर हम पुट कर रहे हैं 1 = a × -1 + b, तो आप देखोगे a के साथ में -1 वाला फैक्टर भी था तो ये 0 हो गया, प्लस c भी 0 हो जाएगा। बट d के साथ में -1 वाला फैक्टर नहीं था तो d के साथ पुट करेंगे, प्लस d यहाँ पुट हुआ तो -1² + 1 - 1 -1, तो ये आया 1 =
सब ज़ीरो, इधर बचा d के साथ में 2 और -2, दिस इम्प्लाइज d इक्वल्स टू -1/4। दो फैक्टर्स आ गए। अब थर्ड क्या पुट करेंगे? थर्ड वी विल पुट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अब x की वैल्यू अगर 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 1 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b, और साथ में इधर पे क्या आएगा हमारे पास 0 - 1, 0 + 1 प्लस c के साथ में b के साथ c आगे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आया 0 + 1, 0 - 1 प्लस d के साथ में क्या आएगा 0 + 1 और 0 - 1, यहाँ पे प्लस ही रहेगा ना, दोनों प्लस की टर्म्स थी। तो यहाँ से क्या आया 1 इक्वल्स टू a तो है नहीं तो b के साथ में क्या बच गया -1, c के साथ में भी 1 और d के साथ भी -1। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1 इक्वल्स टू b की वैल्यू नहीं पता, c है 1/4 और d क्या था -1/4। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, दिस इम्प्लाइज b को उधर ले गए और 1 को इधर ले आए तो बना 1/4 + 1/4 - 1। तो b जो है वो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2। देखो हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, b, c और d की। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कोई भी x की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे आपकी मर्जी है, कुछ भी पुट कर सकते हो। 1 के बाद इजी पड़ता है 2, तो इसलिए मैं 2 पुट कर रही हूँ और कोई रीज़न नहीं है। तो यहाँ से आया 2a + b, क्योंकि x की जगह पुट किया 2 - 1, 2 + 1 प्लस c के साथ में 2² + 1 और इधर 2 + 1 प्लस b के साथ में, सॉरी b नहीं है ना, b ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पे बना d के साथ में 2² + 1 और यहाँ पे आया 2 - 1। तो यहाँ से बना 1 इक्वल्स टू 2a + b। अब ये देखो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से बनेगा 2a + b के साथ में 2 - 1 1 और ये 3, तो ये 3 बन गया, प्लस c के साथ में यहाँ पे 5 और यहाँ 3 प्लस d के साथ में यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। यहाँ से आएगा 1 इक्वल्स टू 3 × 2 यानी कि 6a + 3b प्लस 15c प्लस 5d। आप पुट कर देते हैं 6a + 3b की वैल्यू -1/2 प्लस 15c की वैल्यू 1/4 प्लस 5d की वैल्यू -1/4। ठीक है, 6a एलसीएम लिया, इधर बनेगा -3/2 और ये यहाँ से सॉल्व करके आ गया +10/4 यानी कि 5/2 और इसको सॉल्व किया तो आ गया 6a, यहाँ से आया +2/2 यानी कि बन गया 6a + 1। तो यहाँ से क्या बना 6a = 1 - 1 = 0, दिस इम्प्लाइज a विल बी 0। तो a की वैल्यू कितनी आई 0, चारों वैल्यूज़ आ गई। देयरफॉर वी कैन राइट 1/x² + 1 x - 1 x + 1 इक्वल्स टू, अब ax + b था तो a की जगह तो बना 0, तो 0 × x प्लस -1/2 अपॉन x² + 1 प्लस 1/4 अपॉन x - 1 प्लस -1/4 अपॉन x + 1। ये आ गया यहाँ से हमारे पास। तो अब देखो इसको सॉल्व करें, इंटीग्रेशन ले तो इंटीग्रेशन 1/x⁴ - 1 dx क्या बनेगा -1/2 इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx। यहाँ से -1/4 कॉमन 1/x + 1 dx। अब देखो सिंपल हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ से आया -1/2 tan 1x प्लस 1/4 log x - 1 -1/4 log x + 1 प्लस में c। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि सेम कॉफिशेंट है। सो -1/2 tan 1x प्लस 1/4 और यहाँ पे बना log x - 1 और x + 1 वाली टर्म माइनस के साथ ही तो डिनोमिनेटर में आ गई। बस इससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में एक स्टेप हम करेंगे उस सेंस में इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्वेश्चन है x/xn + 1। चलो इंटीग्रेशन अभी नहीं लगाते, बाद में देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन में हमें x⁴n का कुछ नहीं पता,
ठीक है। n पता ही नहीं पावर कितनी है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेप ध्यान रखने का है वो ये है कि यहाँ x की पावर n है तो मैं यहाँ भी x की पावर n बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि उसकी जगह किसी भी नंबर को रिप्लेस करके और फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकें। अब यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ n बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से क्या आया, x की पावर n-1 एज इट इज़, ये x और ये बना x की पावर n और ये बना x की पावर n+1। अब आप देखो अगर मैं x की पावर n को रिप्लेस करती हूँ तो ये टर्म तो रह जाएगी, तो रिप्लेस तो होगा नहीं, पुट कर सकते हैं सीधा सीधा, ये पुट करेंगे तो ये dt में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन 1/x, या यहीं पे पुटिंग कर देते हैं पहले फिर इंटीग्रेशन लिख देंगे। पुटिंग x की पावर n इक्वल्स टू t, दिस इम्प्लाइज n x की पावर n-1 dx इक्वल्स टू dt, और x की पावर n-1 dx विल बी dt अपॉन n। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1/x xn+1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ xn-1 अपॉन xn+1 dx विल चेंज टू, यहाँ से किस में चेंज हो जाएंगे, ये सब t में चेंज हो जाएगा। तो t में चेंज होके हमारे पास क्या आया, 1/n इंटीग्रेशन dt अपॉन t इंटू t+1। अब आप ऑब्जर्व करो ये चीज़ पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो सकती है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पे 1 नेम दे दो। नाउ 1/t t+1, ये तो इजी है, सबसे इजी है, करते आए हैं, अपॉन t प्लस b/t+1। सबसे पहले बना हमारे पास 1 इक्वल्स टू a इंटू t+1 प्लस b इंटू t। तो सबसे पहले पुट किया t 0, तो यहाँ से बना 1 इक्वल्स टू a 0+1 प्लस 0, दिस इम्प्लाइज a विल बी 1 आ गया। फिर अब पुट करते हैं t, क्या पुट करना है, -1, तो यहाँ 1 इक्वल्स टू a 0 प्लस b इंटू -1, दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू -1। सीधा सीधा आ गया। तो यहाँ से बना इंटीग्रेशन 1/t t+1 dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/t dt माइनस इंटीग्रेशन 1/t+1 dt। तो यहाँ से कितना आ गया, log t, और यहाँ से कितना आया, माइनस log t+1। तो ये वैल्यूज़ आ गई यहाँ से हमारे पास, बस यही पुट करना था। अब दोनों माइनस में है, सेम डिनोमिनेटर मतलब कोफिशिएंट इक्वल है, तो इसको t/t+1 भी लिख सकते हैं, ये बन गया +c। अब यहाँ आ जाएगा बाय 1 से हमारे पास क्या आया, इंटीग्रेशन 1/x x⁻n-1 dx विल बी log mod ऑफ t/t+1 प्लस c, बट t किसको पुट किया था, n को, तो यहाँ से आ जाएगा 1/n log x की पावर n अपॉन x की पावर n+1 एंड प्लस में c। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन किस सेंस में अच्छा था, किस सेंस में इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ आपको ये वाला स्टेप ध्यान रखना है। अगर ये स्टेप आपको ध्यान रहा तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ईजी है, क्लियर कट फटाफट हमारे पास हो जाएगा। अब इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 भी इजी है, इसी पैटर्न का है, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे बना 2 माइनस साइन एक्स। तो देखो अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, साइन एक्स को पुट करने से cos तो dt में चला जाता है, तो यहाँ पे पुट किया, पुटिंग साइन एक्स इक्वल्स टू t, दिस इम्प्लाइज cos x dx विल बी dt। ये अगर ऐसे इंटीग्रेशन dx लगाया तो ये क्या चेंज हुआ, यहाँ से इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 माइनस t, और ये बन गया 2 माइनस t। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, बस इसको आगे कम्प्लीटली आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन से हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ 1/1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी, क्योंकि और कुछ आया भी नहीं साथ में न्यूमरेटर में, तो ये भी जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। a/1 माइनस टी प्लस b/2 माइनस टी आ गया यहाँ से साथ में। अब एलसीएम लिया तो दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल्स टू a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी। सबसे पहले t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, सो 1 इक्वल्स टू a 2 माइनस 1 प्लस b के साथ में 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई।
दूसरा हमने क्या पुट करना है, b की जगह t की जगह हमने पुट किया 2, तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू a के साथ 0 प्लस b के साथ में 1 माइनस 2, दिस इम्प्लाइज b विल बी -1। तो एक वैल्यू आई 1 और एक वैल्यू आई -1, तो इंटीग्रेशन में क्या चेंजेस होंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, और यहाँ से बना 2 माइनस साइन x विल बी चेंज्ड एज, अब देखो आप बाय 1 लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ a के साथ में 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी और माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 माइनस टी डी टी, रीजन में आ गया बाय 1। तो यहाँ से बना log 1 माइनस टी माइनस log 2 माइनस टी प्लस में c, माइनस प्लस के साथ है तो फ्रैक्शन में ले सकते हैं इनको दोनों को, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में लिख देते हैं। अब फ्रैक्शन में लिखने से पहले एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ 1 माइनस टी था तो इसके साथ माइनस आएगा, और यहाँ 2 माइनस टी था तो इसके साथ भी माइनस आएगा, क्योंकि टी का भी इटसेल्फ क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, तो वो -1 आएगा। सो माइनस log 1 माइनस टी प्लस log 2 माइनस टी प्लस सी। अब फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा log 2 माइनस टी वाली टर्म प्लस के साथ है, 1 माइनस टी माइनस के साथ, तो फ्रैक्शन में लिख दिया। बट टी तो हमने पुट किया था, तो टी की जगह कितना आ जाएगा, 2 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन एक्स, और ये बन गया प्लस में सी। इससे ज़्यादा कोई चेंज ही नहीं होंगे क्वेश्चन में, तो इट मीन्स ये हमारा आंसर है यहाँ।